अध्याय 78। खलनायिका का पलटवार आय भाग 1। एरन का दृष्टिकोण। किस कारण से? उस बच्चे ने हमें इज़बेल परिवार का जादू और बासलेट परिवार की तलवारबाजी दिखाई। क्ली कह रही थी कि रूएल ने एक चाय पार्टी में मेरी बेटी होने का दावा किया जहां सभी महिलाएं उपस्थित थीं। सच कहूं तो ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। अगर उसने चाय पार्टी में सभी मेहमानों के सामने मेरी बेटी होने का दावा किया तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इसे देखा होगा, लेकिन मैं क्ली के शब्दों पर शांत रहा। रूएल के ऐसा करने का कोई कारण रहा होगा, इसलिए मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं कह सका, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि क्ली ये सब मुझसे क्यों कह रही है। चलो बाद में बात करते हैं। इसलिए मैंने बातचीत समाप्त कर दी और उस कंगन को, जो अभी भी सक्रिय था, वापस लिफाफे में रख दिया। वह घटना जल्द ही घटित होगी। मैंने मूल उपन्यास की उस घटना के बारे में सोचा जहां क्ली और शेल आमने सामने आएंगी। वैसे भी फिलहाल मैं बिस्तर पर लेट गया। सौभाग्य से ड्यूक एजरॉन घर पर नहीं है। शायद हम कुछ समय के लिए एक दूसरे को नहीं देखेंगे। बासलेट परिवार के मुखिया के रूप में ड्यूक एजरॉन बहुत व्यस्त थे। इसके लिए धन्यवाद। मुझे अफवाह के बारे में बहाने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मुझे कोई तत्काल जल्दबाजी महसूस नहीं हुई। किताब में लिखी सलाह का मतलब क्या है, और ये सोचते हुए कि रूएल ऐसा कुछ क्यों करेगी, मैं सो गया। अगले दिन अफवाहें चल रही हैं कि तुम्हारी और मेरी एक बेटी है। शेल ने अपना सिर झुकाया। निश्चित रूप से ये एक बेतुकी अफवाह थी और मुझे संदेह था कि ये इतनी तेजी से क्यों फैल रही थी। भले ही रूएल ने वास्तव में चाय पार्टी में मेरी बेटी होने का दावा किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अफवाहें इतनी तेजी से फैलेंगी। शेल और मैं शक्तिशाली ड्यूकल परिवारों से संबंधित थे, इसलिए मैंने सोचा कि अफवाह गुप्त रूप से फैलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अफवाह हर जगह फैल गई थी, इस हद तक कि मैंने भी अफवाह में शामिल पार्टी ने इसके बारे में सुना था। यह बासलेट परिवार के तेज तर्रार मुखबिर के कारण था। अफवाह मेरी सोच से कहीं अधिक विस्तृत थी। शेल आमतौर पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा दिखाई नहीं देती थी, और जाहिर है इसका कारण बच्चा था। लोगों को ये बहुत संदिग्ध लगा, और इसमें कई अन्य कारण भी जोड़े गए, जिससे अफवाह और भी मजबूत हो गई। जब शेल ने अफवाह के बारे में सुना तो उसने भौहें चढ़ा लीं, और साथ ही थोड़ा हैरान भी हुई। बेशक अगर किसी को अचानक पता चले कि ऐसी अफवाह है कि उन्होंने गुप्त रूप से एक बच्चे को जन्म दिया है, तो किसी को भी बुरा लगेगा। लेकिन जल्द ही शेल का भाव बेहतर हो गया। क्या तुम्हारा मूड खराब नहीं है? क्यों होगा? शेल ने पलटकर पूछा, जैसे कि वो समझ नहीं पाई कि क्यों। मतलब क्यों? तुम ही तो थोड़ी देर पहले भौहें चढ़ा रही थी। मुझे जानना था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें ऐसे बच्चे का आरोप लगने पर कैसा लगता है जो तुम्हारे पास है भी नहीं? कुछ देर सोचने के बाद शेल ने अपने चेहरे पर उपहास के साथ अपना सिर हिला दिया। ये वो रूप था जो उसने मुझे धमकाते समय दिखाया था। इसलिए मैंने फिर पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ, अफवाह ने तुम पर ऐसे बच्चे का आरोप लगाया जो तुम्हारे पास है ही नहीं। शायद और भी अजीब अफवाहें चल रही हैं। शेल मुस्कुराई और आत्मविश्वास से अपना सिर उठाया। कोई तरीका नहीं। क्या तुम्हें ऐसी अफवाहों की परवाह है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास वास्तव में कोई बच्चा है। मूल रूप से शेल को मुझसे अधिक परेशान होना चाहिए था, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने शेल से पूछा, जो मुझ पर मुस्कुरा रही थी, तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे कि अफवाह अच्छी बात हो, है ना? क्या मैं कर रही हूँ? फिर भी शेल झुकी नहीं। तो मैं खलनायिका को कैसे झुका सकता था? सरल, मुझे उसे खुद अफवाहें सुननी होंगी। इसके बारे में सोचने के बाद मैं अपनी सीट से उठ गया। उसी समय मैंने एक मिठाई निकाली और उसे शेल के सामने हिलाया। अगर तुम आज मेरे साथ कहीं जाओगी तो मैं तुम्हें ये दूंगा। इसलिए ये स्वाभाविक था कि खलनायिका मेरा पीछा करेगी। शेल और मैं जिस जगह पर गए वो एक प्रसिद्ध व्यापारी की एक मिठाई की दुकान थी। ये वो जगह थी जहाँ केवल धनी कुलीन और आम लोग मिठाइयाँ खरीदने आते थे, और उनमें से अधिकांश को मेरे और शेल के बारे में अफवाहों के बारे में पता होगा। चूंकि ये दो ड्यूकल परिवारों के दो सगाईशुदा कुलीनों की छिपी हुई बेटी के बारे में था, इसलिए अफवाह पहले से ही जनता में व्यापक रूप से ज्ञात थी। दरअसल कई उच्च पदस्थ कुलीन परिवारों ने रूएल द्वारा इस्तेमाल किए गए इज़बेल परिवार के जादू और बासलेट परिवार की तलवारबाजी को देखा था। इसलिए चाहे अफवाहें कितनी भी बेतुकी क्यों न हो, लोगों के पास कुछ हद तक उन पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कहानी जारी रहेगी।